हेलो। आज मंडे को मैं एक नया वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए। जो अभी तक हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलाम फोर्स को पढ़ा, और उसमें कूलाम फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी मल्टीपल चार्जेस का कंसेप्ट भी पढ़ा। अब आज हम एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स के साथ एक्ट करता है, ये चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे मिलते जुलते कई शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड, 11th क्लास में आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा, और इसके बाद आपने इसके पहले शायद 10th में आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, आज का डेट जो है देखिए 24/20, इधर भी है 20 इधर भी है, अच्छा डेट है। 3 बार 20 हो रहा है, 24/20/20, तो 320 है। खैर, हम लोग बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करते हैं, उससे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहाँ तक मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन है, निकल, कोबाल्ट, किसी भी को अट्रैक्ट करता है, वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी वो एरिया जहाँ तक अर्थ किसी भी मास को अपने अंदर खींचती है, यानी वो एरिया जिसके अंदर वो फोर्स एक्ट करता है, वही चीज़, उसी को अब हम समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी और अ रीजन अप टू दैट चार्ज एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाई ई, एंड ये वेक्टर है, बिल्कुल क्लियर है, इस कंसेप्ट में कोई बात नहीं। यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। जैसे ये हमारा एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज इसको बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं इसको, पॉइंट चार्ज है। और इसके आर डिस्टेंस तक जो ये डॉटेड लाइन बना हुआ है, इस डॉटेड लाइन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको एग्जिबिट करेगा, ज़रा इस वाले डायग्राम में देखिए। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इस रेंज के अंदर, ये रेंज जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज है, जैसे ये क्यू नोट को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ज़रा आप देखिए, दो चार्ज आपको समझ में आ गए। पहले हम यूज़ करते थे पॉइंट चार्ज, आज हमने कहा टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज बुक में जो दिए हैं इनके नाम, इनको समझने की कोशिश करिए। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में ले आते और ले जाते हैं, जिससे वो उसके फोर्स का पता चलता है। जैसे अब इस चार्ज को हम अंदर लाएंगे, मान लो इस फील्ड के अंदर हम लाएंगे इस चार्ज क्यू नॉट को, तो क्यू नॉट जब इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, बिल्कुल क्लियर है। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन कैसे होगा, 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस हो गया, Q1 Q2 हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर एफ की इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ये ध्यान देना है, ये क्यू नॉट है, क्यू नहीं है। ये फार्मूला में इक्वल टू फोर्स अपान क्यू नॉट, अगर यहीं पर आप इसको रख दीजिए तो इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट, कट जाएगा। तो ई का फार्मूला यहाँ एक बन गया कि 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के लिए एक फार्मूला बन गया। तो देखिए, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r² है, जैसे कि फोर्स में होता था। फोर्स जैसे ये भी होता है, नीचे 1/r² है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है। जरा चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नीचे डिनोमिनेटर में r² है, डिस्टेंस का स्क्वायर है जहाँ तक लगता है, और ये भी यहाँ तक लगता है फोर्स, और इसमें इन्वर्स स्क्वायर है, बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में ये रिलेशन है, एफ अपान क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज ये है जो बाहर से फील्ड के अंदर आता है। क्वेश्चन में जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे,
या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जिसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल, उस समय हम ध्यान देखेंगे कि किसकी बात कर रहा है। इसके द्वारा फील्ड क्रिएट कर दिया गया है, इसके द्वारा टेस्टिंग किया जा रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। इस फार्मूले से निकाल लो। ये फोर्स है तो न्यूटन, क्यू है तो कूलाम, या इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से इसका कंसेप्ट आएगा। दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मन में डाउट हो सकता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग होगी। पॉइंट चार्ज के लिए तो 1/4πε0 Q/r² हो गई। क्या दूसरे जैसे लाइन चार्ज है उसके लिए अलग होगी, मल्टीपल चार्जेज है उनके लिए अलग होगी, यस। इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके लिए अलग होगी, यस। चार्ज की सिचुएशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगता है। तो जो सिचुएशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम अप्लाई करेंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है अब ये जाने कि किस पर्टिकुलर चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तब हम इस चीज़ को समराइज़ कर पाएंगे। इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में समझा दिया जाए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये इस पेज में देखिएगा ध्यान से, हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्ड हमने यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था 10th में, याद कीजिए, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि मैग्नेट के चारों ओर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हैं लाइन, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वही बात यहाँ पर आप समझिए कि चार्ज के चारों ओर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हैं, किसका रिप्रेजेंटेशन करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, कैसे आपको पता चल रहा है कि क्यू ग्रेटर देन जीरो हमने यहाँ लिख दिया है। अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव चार्ज है। अब प्लस चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की ओर लगेगा। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, बाहर की ओर है, रेडियली आउटवर्ड बोल सकते हैं प्लस चार्ज के लिए। और इसका फार्मूला हमने आपको पीछे भी बताया था कि = 1/4πε0 Q/r² है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, बुक्स में नहीं होती हैं, उनको अपने दिमाग से अनुमान लगाना पड़ता है। अब कोई आपको कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में पॉइंट चार्ज के लिए क्या ग्राफिकल ग्राफ बनेगा, आप बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दो, आर इधर कर दो, इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इस तरह से डिके बनेगा, एक्सपोनेंशियल डिके इसको बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्राफ और बनाओ, ई और आर स्क्वायर में बनाओ, तो क्या बनेगा, ई को इधर ले लो, आर स्क्वायर का इधर ले लो। अब कैसे बनेगा, ई और आर स्क्वायर में आप ग्राफ को सोचिए कैसे बनेगा, ये लीनियर बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं एक और सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, ई है इधर कर दो, ई यहाँ लिख दो, और 1/r² यहाँ लिख दो, 1/r²। तो कैसे ग्राफ बनेगा जरा बताइए, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ऐसे बनेगा। देखिए ई और आर स्क्वायर कैसा, ए और आर कैसा, ये सब थोड़ी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों को भी समझ पाएंगे। दूसरा केस, अगर मान लो कि अकेले निगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है Q << 0, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर लगेंगी, अंदर की ओर। इसमें बाहर लग रही थी, इसमें अंदर, और सॉरी अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग बन रही। अब इधर देखिए, अगर ये हमने एक चार्ज लिया है, जो चार्ज में दोनों दो चार्ज है एक साथ है, एक प्लस है एक माइनस है, जहाँ प्लस माइनस एक साथ होते हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। दो चार्ज एक साथ कहीं पे हैं, उनके बीच की बहुत कम डिस्टेंस है,
उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ज़रा इस बात को देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसे होता है कि चार्ज इधर से इधर आएगा, ये ऐसे आएंगे, लेकिन ये क्लोज नहीं होते। मैं आपको बताऊं, क्लोज नहीं होते और ये ओपन रहते हैं। किस तरह होता है जरा समझिए। जैसे मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जाएगी, नॉर्थ से साउथ में आएगी, यहाँ मिल जाएगी, इधर भी नॉर्थ से गई, साउथ में आके मिल गई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मैग्नेट के केस में क्लोज्ड होती हैं। क्लोज यानी कि ऊपर से गई, अंदर से आई, इधर से बाहर गई, अंदर से आई, क्लोज हो गई, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ऐसा नहीं होता। ज़रा देखिए, इधर प्लस से निकल गई, यहाँ जाके ख़त्म हो गई, ये दूसरी है, ये इधर से इधर जा रही, मतलब ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। एक बात ध्यान रखें, जैसे नॉर्थ और साउथ था वैसे प्लस माइनस है। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मैग्नेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उसे हमें समझना पड़ेगा। और फिर इसके बाद एक और लाइन्स देखिए। अगर मान लीजिए कि ऐसे हो कि जिसमें सेम साइन वाले चार्ज हो, एक जैसे चार्ज हो, जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर बनेंगी, बाहर की ओर, और इधर भी बनेंगी। जहाँ जिस पॉइंट से रिपेल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो एक चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंडीशन। बिल्कुल इस बात को दिमाग में बैठाइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है वो अलग अलग चार्जेस की सिचुएशन में अलग अलग होगी, उसको हमें समझना पड़ेगा। ज़रा हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बता दें शॉर्ट में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको किसने इन्वेंट किया? फैराडे ने इन्वेंट किया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हम पहले आपको बताएं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट विल बी टेंजेंट, विल बी अलोंग टेंजेंट। ये टेंजेंट के अलोंग होती है। जैसे इस डायग्राम में देखो, प्लस है माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर गया, यहाँ तक गया, इधर इधर एक बन गया, और भी बन सकती हैं। तो मान लो पी पॉइंट पे हमको टेंजेंट डाला ये, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, पी डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, पी डबल डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। यानी कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड